बाद लालू की आरजेडी खत्म होने के कगार पर आ गई है। क्या तेजस्वी अपने पिता से विरासत में मिली पार्टी को संजोकर नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो आरजेडी का कुशल नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं? जो बगावत लालू परिवार में देखने को मिली, वही मंजर अब लालू की पार्टी आरजेडी में भी देखने को मिलेगी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर सिमटी तेजस्वी की आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। इस भगदड़ की चर्चा आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के दिए गए बयान के बाद से तेज हो गई है और भाजपा मंत्री मंगल पांडे के इसी बात को दोहराने के बाद से बिहार में सियासत तेज है कि क्या आरजेडी में जल्द बगावत के बड़े सुर सुनाई देंगे। ये सभी ने देखा कि कैसे विरासत और सत्ता की लड़ाई में लालू परिवार भेंट चढ़ गया और दो हिस्सों में बंट गया। तेजस्वी को पिता की विरासत मिल गई तो उधर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती को परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया। परिवार की इस टूट ने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के पीछे भी पारिवारिक कलह को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के सामने अपनी पार्टी खड़ी कर अपने ही भाई को चुनौती दे दी। तो उधर मीसा भारती, जो आरजेडी का मजबूत महिला चेहरा थी, वो प्रचार से दूर रही, जिसका असर भी चुनाव में साफ दिखा। और अब माना जा रहा है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, जिसे तेजस्वी चाहकर भी संभाल नहीं पाएंगे। दरअसल शिवानंद तिवारी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट लिखते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि तेजस्वी लालू यादव के बेटे हैं, उनके वारिस हैं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की कमान अब तेजस्वी के ही हाथों में है। पिछले चुनाव में तो घोषित हो गया था कि महागठबंधन के बहुमत में आने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि उल्टा हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और सामान्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने जय और पराजय को किस रूप में लेते हैं। उन्होंने सलाह दी कि तेजस्वी यादव तत्काल वापस विदेश से लौटे, बिहार में घूमे, नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा। शिवानंद के इस पोस्ट पर जब पत्रकारों ने भाजपा कोटे से मंत्री मंगल पांडे से ये कहा कि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग गए हैं, इस पर मंगल पांडे ने कहा कि बहुत जल्द आरजेडी के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी। नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगी। परिवार में जो बगावत हुआ वो तो दिख गया, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी में आखिर बगावत कौन कर सकता है, किसे चाहिए जिम्मेदारी, या यूं कहे तेजस्वी की कुर्सी। क्या मीसा भारती की बात सच साबित होने वाली है? संजय यादव की निगाहें क्या आरजेडी पर टिकी है, या कोई और बड़ा चेहरा है जो आरजेडी की हार से निराश है और जिसे पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी की लालसा है और ये इच्छा पार्टी में पूरी नहीं हो रही, या पार्टी में संजय की चलने से मीसा के अलावा भी नेता कार्यकर्ता नाराज है। तेजस्वी के खराब प्रदर्शन और नेतृत्व को देखते हुए क्या आरजेडी के नेता बड़ी संख्या में टूटकर भाजपा में शामिल होने वाले हैं? क्या भाजपा के साथ आरजेडी के विधायकों की कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, जो भाजपा इतने भरोसे के साथ कह रही है कि अब पार्टी की अंदरूनी कलह बाहर आएगी? क्या आरजेडी से निकलकर विधायक भाजपा का दामन थाम सकते हैं? क्या आरजेडी के विधायकों की संख्या 25 से भी घट जाएगी? शिवानंद तिवारी और मंगल पांडे के बयान के बाद से सियासत तेज है और शायद इन सवालों ने तेजस्वी की नींद भी उड़ा दी होगी। लेकिन भाजपा के मंत्री ने जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात बोली, उससे तो यही साफ है कि आरजेडी के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, या फिर भाजपा की भाषा में कहे तो जो अंदरूनी कलह अभी तक चल रही थी वो अब बाहर आने वाली है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी इस भगदड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या लालू सामने आकर बीच बचाव करेंगे या आरजेडी खतरे में पड़ जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। फिलहाल के लिए तहीं आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।